आशीर्वाद, ढेर सारा स्नेह है। भारतीय नववर्ष की मंगल कामना। आज हनुमान जयंती है। आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी का जन्म उत्सव है। और हम लोग तो इधर इस क्षेत्र में हनुमान जयंती दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी को मनाते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में और भी कहा जाता है कि जब भगवान के जन्म हुआ राम जी का, उसके साथ साथ हनुमान जी भी आए। उनकी 10 और 12 दिन के अंतराल, 10 और 11 दिन के अंतराल है, ये भी आए, क्योंकि हनुमान जी का भी मन नहीं लग रहा था। ठाकुर जी का जन्म हो चुका है और ठाकुर जी की सेवा के लिए हमको भी चलना चाहिए, तो वो भी आए। और आज के दिन आप देखिए कि पूरे देश और दुनिया में हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता है। हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और सजीव देवता हैं। माता सीता जी ने उनको आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधसुत हो, अजरता का अमरत्व का पुत्रवत आशीर्वाद जगत जननी जगदम्बा माँ सीता ने दिया था। इसके नाते हनुमान जी अजर अमर है। जहाँ पर हम बैठे हैं, कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना क्या बिन पैसारे। हनुमान जी राम जी के मुख्य मार्ग पे दुर्ग पर बैठे हुए हैं और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आज जो भी भक्त हनुमान जी महाराज का दर्शन करता है, पूजन करता है, उनको चोला चढ़ाता है, लेप चढ़ाता है, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज का विशेष महत्व है। राजूदास जी, अभी जो देश में स्थिति है, अलग अलग विवाद चल रहे हैं, लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी हो रही है, उस पर आपका क्या कमेंट है? नहीं, देखिए, हम तो सनातन धर्म के मानने वाले हैं। हिंदू जनमानस कभी को कुछ नहीं कहता, कभी नहीं बोलता। अगर हम कुछ कहते तो 1000 वर्ष तक बेधर्मियों की गुलामी स्वीकार नहीं करते। मेरे ऊपर कुषाण, नहून, तमाम बाबर, हुमायूं, अकबर सभी ने शासन किया, सत्ता चलाई। अगर हम विरोध करते, क्या वो लोग रह पाते? क्या आक्रांता 400 आए थे। हम देखिए हमारी संख्या कितनी है। तो हम जब मंदिर में बहन जब पूजा करते हैं, अभी सवेरे जब आरती करते हैं, तो बोलते हैं धर्म की जय हो। धर्म किसी का हो, जय हो। अधर्म का नाश हो। कोई भी अधर्मी हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणी मतलब पूरा विश्व का आम जनमानस। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व कल्याण की भावना और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम तो सभी की कल्याण की भाव रखते हैं। लेकिन कष्ट इस बात की है कि हम हिंदू हैं। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है, हिंदू मुसलमान के नाम पर। हिंदू आखिर कहाँ जाए? रामनवमी साल में एक बार त्योहार होता है। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि आप दिन भर में 5 बार लाउड स्पीकर लगाते हो, कहते हो कि इस्लाम के अलावा कोई मजहब नहीं, इस्लाम के अलावा कोई धर्म नहीं, अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं। लेकिन हम लोग सहज स्वीकार करते हैं, कभी विरोध नहीं करते, कभी इतराज नहीं किए। धर्म नगरी अयोध्या है। अयोध्या में 99% संत है, 99% मंदिर है, फिर भी 18 मस्जिद है। बीजेपी सरकार से पहले उस मस्जिद पे मैक्सिमम 1 लाउड स्पीकर लगे होते थे, 2 लगे होते थे। लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है, तब से कानून का राज है। एक मस्जिद पे किसी को अपने आप पत्रकार को भेजकर चेक करवा लीजिए। हम बोलेंगे तो कहेंगे बाबा जी अपनी पक्ष रखते हैं, इसके नाते बोल रहे हैं। एक मस्जिद पर आप सुनकर अचंभा होगा, 8 लाउड स्पीकर माइक लगे हुए हैं, 6 माइक लगे हुए हैं। ये भाजपा की सरकार है तब ना। हम तो कभी विरोध नहीं करते। आप 5 बार नमाज पढ़ते हो, वो भी इतने तेज से, कभी मना नहीं करते। लेकिन कष्ट इस बात की है कि रामनवमी का पर्व था। अगर कोई भाई रोड पे, अधिकतर आप देखोगे रोड पे ही मस्जिद बने हुए हैं, भाई उस रास्ते से जा रहा है, वो भी परमिशन लेकर मैं गया हूँ। वंदे मातरम, जय श्री राम, राम जी की सेना चली ऐसा अगर भजन बजते जा रहा है, तो इस भजन से किसी को तकलीफ क्यों है?
किसी को दिक्कत क्यों है? आप जो है आक्रमण, आप जो जुलूस जा रही उस पे पत्थर फेंक रहे हो, आप जो मारपीट कर रहे हो, जैसे कि शब्द आपने खुद कहे राजूदास जी, वैसा ही हमें अगर हर क्षेत्र में देखने को मिले